हेलो गाइस, आप लोग होंगे एकदम फाइन। आर के सिंपल क्लासेस आपका वेलकम करता है और आज आपको एक नए एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाता है। इस टॉपिक को वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जाम्स। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन आना रहता है। ये मैंने देखा है, बहुत सारे अभी जो हाल में एग्जाम हुए, जब से ये बना है तब से इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको भी इसका नॉलेज होना जरूरी है। तो इसको मैं बेसिक चीज एकदम क्लियर करता हूं। तो आज का टॉपिक का नाम है, क्या है, व्हाट इज I2U2। व्हाट इज I2U2। देखिए नाम से ही लग रहा है ना, गजब का। तो I2U2 ये चार देशों का एक संगठन है, एक ग्रुप है, एक अलायंस है। अगर आता है एग्जाम में कि व्हाट इज I2U2, तो आप ए ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज। कौन कौन से, इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि I2 के क्या मतलब होते हैं, U2 के क्या मतलब होते हैं। तो I2 का मतलब है, I2 मतलब I के नाम से 2 कंट्री है। कौन कौन? इंडिया, इजराइल, दोनों कंट्री। I2 का मतलब है इंडिया और इजराइल, इंडिया एंड इजराइल। सेकेंड इज U2। U2 का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक कंट्री, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये दूसरी कंट्री। तो ये कुल मिला के 4 कंट्रीज हो गए, इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसको एकदम माइंड में डाल दीजिएगा। I2U2 इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज। कब इसकी स्थापना हुई? इसकी स्थापना, इट वॉज फाउंडेड इन अक्टूबर 2021, 2021 अक्टूबर में। रिमेंबर इट ऑलवेज। किसके बाद? तो अब्राहम अकॉर्ड, एक अब्राहम घोषणा पर। अकॉर्ड माने होता है समझौता या घोषणा। अब्राहम अकॉर्ड के बाद, अब्राहम अकॉर्ड भी जानते रहिए किसके बीच हुआ है, तो ये इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको आप हिंदी में कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। भारत के सबसे ज्यादा लोग यहीं पर रहते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात में ही सबसे ज्यादा लोग नौकरी करने जाते थे। पहले सऊदी में जाते थे, लेकिन अब ये कंट्री आ गया है, तो इसको भी जानते रहिएगा। तो अब्राहम अकॉर्ड किन 2 देशों के बीच में हुआ है? ये बिटवीन इजराइल एंड UAE, माने इन 2 देशों के। देखिए अब्राहम अकॉर्ड का मतलब होता है कि जो मुस्लिम कंट्री, अरब देश हैं, इजराइल से इनकी थोड़ा बहुत कम पड़ती है, तो इसलिए अब्राहम अकॉर्ड के जरिए मैंने बीच में एक प्रकार का समझौता किए जाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि ये हुआ है अब्राहम अकॉर्ड किसके बीच में? इजराइल और UAE के बीच में। क्या है इसका? जब ये I2U2 बना था, तब इसका फार्मर नेम, इसको किस नाम से जाना जाता था कि इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मतलब होता है कि हम आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बना रहे हैं। ठीक है, इसको आप जानते रहिएगा। एम क्या है? तो इसका एम है टू एड्रेस मैरीन सिक्योरिटी। एड्रेस का मतलब होता है, जैसे आप इंग्लिश में तो एड्रेस वैसे मोस्टली क्या जानते हैं, पता, लेकिन जब इंग्लिश में एड्रेस कहीं यूज किया जाता है तो वर्ब भी होती है। एड्रेस का मतलब होता है सॉल्व करना, हल करना। तो क्या सॉल्व करेगा ये? मैरीन सिक्योरिटी। मैरीन माने होता है समुद्री, समुद्री सुरक्षा। इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना, जितनी भी प्रकार की आधारभूत संरचनाएं होती हैं। एंड ट्रांसपोर्ट सन चैलेंजेस इन द रीजन। इनके रीजन में, जहां चारों देश है, इनके बीच में कोई यातायात या कोई अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, या मैरीन सिक्योरिटी की कोई बात होगी, तो आपस में चारों देश क्या करेंगे भाई? आपस में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, इसका एक नाम और है। इसको जब I2U2 बना है, तो इसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला ये भी है, इसको वेस्ट एशियन क्वाड कहते हैं। वेस्ट एशियन क्वाड। क्वाड भी 4 देशों का ही ग्रुप है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में उठाएंगे। क्वाड भी जो है वो 4 देशों का ही एक समूह है। ठीक है, तो यस माय डियर, तो मैं बता रहा था इसको वेस्ट एशियन क्वाड कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको जानते रहिएगा। कुल मिलाकर के ये एक तरह से ऐसे देशों की ग्रुपिंग है
जो चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को कहीं न कहीं वेस्ट एशिया में चाइना जो अपना विस्तार करता हुआ चला जा रहा है, उसको कहीं न कहीं कंट्रोल या लिमिट करने की एक इन 4 देशों की एक स्ट्रैटेजी है, एक संगठन है। हालाँकि ये लोग खुल के ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन जानते रहिए जैसे क्वाड पश्चिम में, ये तो पश्चिम एशिया की बात हो गई, उधर प्रशांत महासागर, दक्षिण चीन सागर में बढ़ते हुए चीन के प्रभाव को कम करने के लिए क्वाड की स्थापना हुई है। तो वैसे I2U2 चीन के वेस्ट एशिया में बढ़ते हुए प्रभाव को भी कहीं न कहीं लिमिट करने के लिए इसकी स्थापना हुई है। तो दिस इज I2U2। इसको आप रिमेंबर करिएगा और आर के सिंपल क्लासेस को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।